नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवद गीता लेके आ रही हूँ। इसको मैंने एक एक अध्याय करके छोटे छोटे भागों में आप लोगों को सुनाने का प्रयास किया हूँ। आगे भी इसको आप लोग सुनना चाहते हैं पूरा श्रीमद् भगवद, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। एकादश अध्याय। दोहा। एकादश अध्याय में विश्व रूप दर्शाया, अर्जुन के संदेह सब दूर किए यदुराया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु जी, आपने मुझे अपना गूढ़तम रहस्य सुनाया है, जिसे सुनने से आपकी कृपा से मेरा मोह दूर हो गया है। संसार उपजना और प्रलय होना, यहाँ सब मैंने विस्तार पूर्वक सुना। हे कमल लोचना, आपकी अविनाशी आत्मा की महिमा मैंने श्रवण की है। हे पुरुषोत्तम जी, आपके अविनाशी आत्मा के साथ मेरी बड़ी प्रीति है। अतः हे प्रभु जी, अब मेरी विनती स्वीकार करके मुझे अपनी अविनाशी आत्मा के दर्शन कराइए। अर्जुन की विनय सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे अर्जुन, तू मेरा रूप भी देख और दूसरे वर्णों के रूप भी देख। नाना प्रकार की प्रकृतियां देख, कई सूर्य देख, कई वासु, कई अश्विनी कुमार, कई पवन देव, जो तूने अब तक नहीं देखे वहां देख। हे गुणाकेश अर्जुन, सारा संसार इकट्ठा देख। मेरी देह में स्थावर, जंगम और जो भी तेरी इच्छा हो वहाँ सब देख। पर हे अर्जुन, यह सब तू इन नेत्रों से नहीं देख सकेगा, अतः मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ, उससे तू मेरा दिव्य ईश्वर योग देख। यहाँ तक का हाल सुनाकर संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, महायोगीश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान जी ने यहाँ वचन कहकर तत्काल ही अर्जुन को परम ईश्वर रूप दिखाया, जिस स्वरूप में अनेक मुख है और अनेक ही दिव्य नेत्र है, अनेक दिव्य अद्भुत दर्शन है, अनेक आभूषण पहने हैं, अनेक प्रकार के वस्त्र और गले में माला, दिव्य सुगंधियों के साथ लेपन किए हुए रूप, सभी आश्चर्य और अनंत सभी दिशाओं में मुख, जो आकाश में एक ही बार में 12 सहस्र सूर्य को बिखेर रहे हैं। उनके प्रकाश से भी अधिक भगवान के विश्व रूप का प्रकाश है। वहाँ सारा जगत श्री विष्णु भगवान जी की देह में है। पांडव अर्जुन के यहाँ सब देखकर रोंगटे खड़े हो गए और उसने आश्चर्य से उन्हें नमस्कार किया। दोनों हाथ जोड़कर वहाँ कह रहा है, हे देवों के देव श्री कृष्ण भगवान जी, मैं आपकी देह में अनंत ही रूप देख रहा हूँ, जिसका कहीं अंत दिखाई नहीं दे रहा। हे विश्वेश्वर, ऐसा आपका विश्व रूप है। आपके सिर अनंत है, जिन पर सुंदर मुकुट है, हाथों में शंख चक्र और गदा दिख रहे हैं और चारों ओर आपके तेज का प्रकाश फैला हुआ है। मैं आपका इस विश्व रूप को नहीं देख सकता। आपका रूप ऐसा है मानो प्रबल अग्नि जल रही हो, जैसे असंख्य सूर्य एक साथ उदय हो गए हो, ऐसा अनंत आपका तेज है। आप अजर अविनाशी है, सबसे परे है, जानने के योग्य है, अनेक अनेक प्रकाश की रचना से पूर्ण है, पहले से भी पहले है, धर्म की रक्षा करने वाले सनातन पुरुष है। आप अनादि है, आपके बल का कोई अंत नहीं, इसी कारण आपका नाम पराक्रम है। अनंत ही आपकी भुजाएं हैं, अनंत ही नेत्र है, अनंत ही मुख है, जिसमें अग्नि जलती दिखाई दे रही है। आप अपने तेज के प्रकाश से ही सारे विश्व को प्रकाशित कर रहे हैं। आपके इस अद्भुत और भयानक रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत थे। कई करोड़ देवताओं को मैं आप में प्रवेश करते हुए देख रहा हूँ। कई करोड़ देवता कांपते हुए आपके सामने हाथ जोड़े खड़े आपकी स्तुति कर रहे हैं। कई करोड़ ऋषि व सिद्ध पुरुष आपसे भयभीत होकर आशीर्वाद दे रहे हैं कि हे ईश्वर, तुम्हारी जय हो, तुम चिरंजीव हो। कई ऋषि व सिद्ध तुम्हारी स्तुति करते हुए पुष्प चढ़ा रहे हैं, कई पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। आपके इस रूप को देखकर बहुत से लोग डरे हुए हैं। उन्हें समझाते हुए मुनीश्वर कह रहे हैं, हे लोगों, तुम डरो मत, ईश्वर परम दयालु है। कहीं रुद्र और कहीं साधु भी दिखाई दे रहे हैं, कहीं ब्रह्मांड, कहीं प्रजापति, कहीं पावन, कहीं कोटि दैत्य, कहीं प्रकाश का विश्व देखता हूँ और कईयों को तुम्हारे इस विश्व रूप को देखकर विस्मत में डूबे हुए देख रहा हूँ।
कई नेत्र और बड़ी भुजाएं देख रहा हूँ, बहुत से आपके उरस्थल देख रहा हूँ। आपके बहुत से चरण हैं, बहुत से उदर और मुख है जिनमें भयानक दाढ़ें दिख रही है। सभी इस रूप को देखकर बहुत डर गया है, मैं भी डर रहा हूँ। आप आकाश को छू रहे हैं, जगह जगह कहीं सूर्य प्रकाश कर रहे हैं। आपके अनेक रंग हैं, अनेक ही नेत्र हैं जिनमें महाप्रलय की अग्नि के पर्वत जलते दिख रहे हैं। हे प्रभु जी, यह भयानक रूप देखकर मेरी आत्मा बहुत डर गई है, मुझे अब धैर्य नहीं है। हे भगवान, अब बस करो, अब प्रसन्न हो प्रभु जी। महाप्रलय की अग्नि समान आपके मुख में दाढ़ें दिखता हूँ। अब तो मुझे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहा, मुझे नहीं पता कि पूर्व कहाँ है और पश्चिम कहाँ है, शांति भी नहीं पाता हूँ। हे जगत निवास, हे जगत के आश्रय, अब क्षमा करो, मैंने आपका विश्व रूप देख लिया, अब प्रसन्न होइए। यहाँ धृतराष्ट्र के पुत्र की सेना के जो योद्धा है, राजे महाराजे हैं, इनमें मुख्य है भीष्म, द्रोणाचार्य व कर्ण। इन सभी को अग्नि से प्रज्वलित जैसे आपके मुख में पड़े देखता हूँ। महाभयानक जो आपके मुख में दाढ़ें हैं, सो कितने ही योद्धाओं के सिर उन दाढ़ों में लटकते देखता हूँ। जैसे बड़े बेग से नदियाँ समुंदर की ओर बढ़ती है और उनमें जा विलीन होती है, इसी प्रकार मैं बहुत से योद्धाओं को आपके मुख की ओर बढ़ते और उनमें समाते देख रहा हूँ। जैसे प्रलय की अग्नि में पतंगे उतावले होकर आ पड़ते हैं, वैसे ही बड़े बेग के साथ योद्धा गिर रहे हैं, जिन्हें आप सांसों से निगलते जा रहे हैं। महाअग्नि से भरे आपके जो मुख है, उनसे ही संसार को उपजाते हो। आप ही यहाँ भयानक विश्व रूप धार कर सारे विश्व को भर रहे हो। हे देवों का देव, आपको नमस्कार है, बस अब प्रसन्न होइए। मैं आपका जो आदि अंत देखना चाहता था, वहाँ नहीं देख सका। आपका कोई आदि अंत हो तो दिखाई दे, आप अनंत है। अर्जुन के वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, इस समय इन लोगों का काल रूप मैं ही हूँ। मैंने यहाँ बड़ा रूप इन लोगों को काल निमित्त ही धारा है। जो दुर्योधन की सेना के योद्धा है, जो तुम्हारे सम्मुख है, तुम एक के बिना यहाँ नहीं होंगे, मैं इन्हें ग्रास लूँगा। इस कारण हे अर्जुन, उठ खड़ा हो, यश ले। इन सब शत्रुओं को जीतकर बड़े धर्म के साथ पृथ्वी पर राज कर, दाएं बाएं हाथ से एक जैसा शत्रुओं को मार। यहाँ सभी योद्धा मैंने पहले मार रखे हैं। तू तो निमित्त मात्र है कि लोग कहे कि यहाँ सभी योद्धा अर्जुन ने मारा है। यहाँ योद्धा कैसा है सुन। पहले द्रोणाचार्य को ले, जिससे तूने शस्त्र विद्या सीखी है, जो बाण की चोट से चूकते नहीं। देखो, बाणों से मारते हैं और श्राप देकर भी मारते हैं, ऐसे है द्रोण। और भीष्म कैसा है, जिसको इसके पिता संतनु का बर है कि पुत्र जब तेरी इच्छा होगी तभी मरेगा। जयद्रथ कैसा है, जिसका पिता तप करता है कुरुक्षेत्र के मंडप में, जहाँ परशुराम के कुंड है। सो कैसा कुंड है। जब 21 बार परशुराम ने पृथ्वी निक्षत्रयन करी है, उन क्षत्रियों के रुधिर से कुंड भरे हैं। उन कुंडों पर जयद्रथ का पिता तप करता है और उनकी इच्छा है कि जो कोई भी मेरे पुत्र का सर काटे, उसका सर भी पृथ्वी पर गिर पड़े। और कर्ण सूर्य का अवतार है। इनके अतिरिक्त और भी योद्धा है, यहाँ तेरे से नहीं मर सकते, इसलिए यहाँ मैंने पहले से ही मार रखे हैं। मेरे मारे हुए को तू मार और डर मत। हे राजा जी, संजय ने धृतराष्ट्र को बताया, कृति जो अर्जुन के मुकुट के साथ जन्मा, उसका नाम है। वहाँ कृति अर्थात अर्जुन। भगवान के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़ भयभीत होकर श्री कृष्ण भगवान के चरणों में गिर पड़ा और प्रसन्न होकर बोला, हे भगवान जी, जो कुछ तुम्हारी देह में चरित्र देखा है, सो कहता हूँ। तुम्हारे शरीर के जो अंग है, उनमें बहुत जगहों पर साधु संत और महंतों की मंडलियाँ देखी है, जो परस्पर तुम्हारी महिमा कहते सुनते हैं। तुम्हारे प्रसाद से, तुम्हारे प्रताप से, तुम्हारे परम पद मुक्ति पद को साधु संत महंत प्राप्त होते देखता हूँ। तुम्हारे महिमा गाने वालों को देखता हूँ। कहीं राक्षसों की सेनाओं को देख रहा हूँ, जो तुम्हारे इस रूप को देखकर भयभीत है और डर कर दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। कई करोड़ साधु तुम्हें नमस्कार कर रहे हैं, हे बड़ों से भी बड़े।
तुम्हें क्यों ना नमस्कार करे, तुम्हें अवश्य ही नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि तुम तो इस संसार के रचने वाले ब्रह्मा के भी कर्ता हो और अनंत हो, सब देवताओं से भी पहले हो, प्रभु हो। इसी से सब देवता तुम्हारे किए हुए हैं। यहाँ सारा जगत तुम में बसता है, इस कारण से तुम जगन निवास हो, अविनाशी हो, देह से परे हो, तुम देवताओं के आदि हो, अनेक प्रकार के विश्व साथ पूर्ण हो, इसी से विश्व निधान हो। वेदों में तुम जानने योग्य हो, तुम्हारा धाम ग्रह और तेज सबसे परे है, इस कारण से तुम परम धाम हो, अनंत प्रकार के संसार के कर्ता हो। हे प्रभु जी, विभूति रूप भी तुम हो, चंद्रमा भी तुम हो, प्रजा के पति, पिता, माता, दादा और परदादा भी तुम हो। प्रभु जी, तुम्हारे एक एक रूप को मेरा 100 बार नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। हे महाप्रभु जी, तुम्हें नमस्कार, तुम्हारे मुख को नमस्कार, तुम्हारी पीठ को नमस्कार है, तुम्हारे तले ऊपर को नमस्कार, तुम्हें सब ओर से नमस्कार। तुम्हारे बल, वीर्य और पराक्रम का भी अंत नहीं, तुम सबके भीतर हो। हे प्रभु जी, मैंने अपना सखा जानकर कहने और ना कहने योग्य वचन कहे हैं। कैसे वचन कि हे कृष्ण, मेरा रथ ले आओ, हे देव, मेरा अमुक कार्य करो, हे सखे, मेरी अमुक टहल कर, इत्यादि जो मैंने अपनी अवज्ञा करी है। हे प्रभु जी, मैंने आपको पहचाना ना था कि तुम ऐसे हो, मैं तुम्हारी महिमा को जानने को सावधान ना था, अचेत था। हे प्रभु जी, जो कुछ मैंने आपकी अवज्ञा की है और आपके साथ मार्ग में चला हूँ, आपके साथ बराबर शैया पर शयन किया है, आपके समान एक आसन पर बैठा हूँ। हे अच्युत्य अविनाशी पुरुष जी, मेरी अवज्ञा क्षमा करो। प्रभु जी, तुम्हारी महिमा अप्रमेय अप्रमाण है, लेखे से परे है, इस कारण से है अप्रमेय प्रभु जी। स्थावर जो अपनी जगह से ना हिले, वृक्ष, पर्वत आदि, तृण, घास जैसे और जंगम जो चरणों से चलते हैं, इन सब के पिता हो। तुम सबके पुण्य हो और सबके गुरु हो, तुम्हारे समान कोई नहीं, इसी से तुम सबसे अधिक हो। तीनों लोकों में तुम्हारा समान कोई नहीं, इसी से तुम ईश्वर हो। हे ईश्वर, तुम हर प्रकार से स्तुति करने योग्य हो, मुझ पर कृपा करो। जैसे पिता पुत्र का अपराध क्षमा करता है, जैसे पति अपनी पतिव्रता स्त्री का अपराध क्षमा करता है, इसी प्रकार मुझे भी क्षमा करो। हे प्रभु जी, ऐसा तुम्हारा रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा, सो इस स्वरूप को देखकर मुझे डर लगता है। हे जगन निवास, हे देव, अब क्षमा करो, प्रसन्न होकर वही दिव्य रूप दिखाओ, मेरी इच्छा वही स्वरूप देखने की है। परम सुंदर घुंघराले के शोभा पा रहे हैं, पीताम्बर धारण किया हुआ है और कंठ में बनमाला बिराजे हुए हैं। एक हाथ में कमोद की गदा, एक हाथ में शंख, सुदर्शन चक्र, एक हाथ में मेरे रथ के घोड़ों की बाग, एक हाथों में चाबुक। हे विश्वरूप सहस्र बाहो, अब मुझे वही अपना चतुर्भुज रूप दिखाओ। अर्जुन की ऐसी अनुनय विनय सुनकर श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, वहाँ विश्व स्वरूप तुम्हें मैंने प्रसन्न होकर दिखाया है कि यहाँ कैसा है। अपने आत्मा का दर्शन मैंने तुम्हें दिखाया है, यहाँ सबसे परे है, अनंत है, जिसका अंत नहीं, ऐसा परम ईश्वर रूप मैंने तुम्हें दिखाया है। यदि कोई चारों वेद भी पढ़े तब भी इस रूप को नहीं देख सकता। तीर्थों के करने से या अनेक तपस्या करने से भी यहाँ दर्शन दुर्लभ है। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तीनों लोकों में कोई नहीं जो मेरा ऐसे दर्शन पा सके। यहाँ मैंने केवल तुझे दिखाया है, इसे और किसी ने नहीं देखा। सो हे अर्जुन, भय को त्याग, डर कर तू जो मूर्छा हो रहा है, इस डर को त्याग, अभय हो, मन से मेरा साथ प्रीतिवान हो, फिर वही मेरा पहले वाला रूप देख। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे महाराज, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को वहाँ वचन कहकर फिर वहाँ सखा रूप दिखा रहे हैं। जो सत स्वरूप था वही रूप अर्जुन को दिखाया, जिससे उसका भय दूर हो गया। फिर अर्जुन बोला, हे जनार्दन, मैंने जो वहाँ आपका स्वरूप देखा है वहाँ अति दुर्लभ है। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा यहाँ रूप देखना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो रूप तुझे दिखाया है, देवता मेरे इस रूप को देखने की बड़ी इच्छा करते हैं।
यहाँ वेद पाठियों के लिए भी दुर्लभ है। हे अर्जुन, वेद के पढ़ने से भी मैं नहीं पाया जाता और न ही तपस्या से पाया जाता हूँ, न ही यज्ञ करने से पाया जाता हूँ। हे अर्जुन, अनेक प्रकार के जो धर्म है उनमें भी मुझे पाना कठिन है। जैसे तूने मुझे पाया है वैसे किसी ने नहीं पाया, क्योंकि तू मेरा अनन्य भक्त है। मेरे बिना तू किसी का भजन नहीं करता, इसी कारण तूने मेरा यहाँ रूप देखा है, इन नेत्रों से भी, ज्ञान नेत्रों से भी। तब अर्जुन उपमा करी प्रसन्न हुए, महाराज प्रथम रूप प्रकट कियो मित्र के काज। कियो मित्र के काज कहा अर्जुन समझाई, लड़ो धर्म के हेता सुनो तुम मन चित लाई। यहाँ दुर्गम स्वरूप मैंने तुझको दिखलाया, देव धनुज वंशा करे नहीं दर्शन पाया। यज्ञ तप और दान किए से कोई ना पावे, दर्श उसे मिल जाए जो भक्ति में चित लावे। हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर कोई संप्रयास यदि परमात्मा के इस परम रूप को देखना चाहे तो वहाँ उसे नहीं देख सकता। जब परमात्मा प्रसन्न होता है और अपने स्वरूप को स्वयं दिखाना चाहता है, वहाँ तभी दिखाई देता है, देखा जा सकता है। अपनी अंतरंग शक्ति माया से अपने जिस परम रूप का दर्शन कराया है, इसके पूर्व किसी ने इस असीम तेजोमया आदि रूप को कभी नहीं देखा था। प्रेम से तूने मुझे पाया है, मैं तेरे अधीन हूँ, तूने मुझे पा लिया है और मैंने तुझे। हे पांडुनंदन, अब जो तुझको करना उचित है सो सुन, परम प्रीति से मेरी पूजा कर, हर सांस में मेरा नाम का स्मरण कर। इस प्रकार मेरा भक्त हो, संसार के लोगों के साथ प्रीति न कर, सब भूत प्राणियों से निर्वैर हो। जब ऐसा होगा तब तू मुझे प्राप्त होगा, यह निश्चय जान।